तो आज हम लोग देखेंगे उस दिन जो बहुपद पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2 है बहुपद। बहुपद का हम लोग बहुपद क्या होता है, कौन कौन बहुपद होता है, बहुपद का प्रकार क्या है, उसके बाद में बहुपद का घात क्या है, वो सब पढ़ चुके थे। और हम लोग जो है बहुपद का मूल निकालना और शून्यक निकालना सीख रहे थे। तो उसमें जो है हम लोग पहला जो पढ़े थे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में जो है हम लोग सीख चुके थे कि बोले थे कि शुरू गुणे लास्ट करने के लिए तो 6 गुना कितना हो जाता है 12। 12 हो गया। अब इस 7 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ना पड़े 7 पुरना चाहिए, गुना करना पड़े 12 पुरना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि 4x प्लस में 3x प्लस में 6। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7, 4 3 12 पुर गया। अब दोनों को कॉमन दोनों में मिल रहा है, दोनों में कॉमन 2x मिलेगा तो 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा आपका 2, क्योंकि 2x कॉमन निकाल दिए 2 बचेगा। और यहाँ पे 3 है 6 है तो 3 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 2 बचेगा, बराबर में 0 लगा लेंगे। अब देखिए बाहर वाला को एक साथ तो 2x प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब एक बेर इसके बराबर 0 चलेंगे, 3 बराबर 0 और एक बेर इसके बराबर 0 चलेंगे। तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर 2x बराबर कि प्लस का 3 एने आएगा तो माइनस का 3, ये गुना है, यहाँ पर आएगा तो भाग हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x ये प्लस का है बराबर के a आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जो नहीं जानते होंगे ध्यान देंगे, माइनस है बराबर के a आ जाएगा, प्लस प्लस है बराबर के a आ जाएगा तो माइनस, इधर गुना तो इधर भाग, इधर भाग तो इधर गुना। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी को, यह विधि से है। और एक और इसको एगो क्वेश्चन और देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, शुरू गुने लास्ट हम लोग पढ़ चुके थे, फिर देख लेते हैं। शुरू गुने लास्ट करेंगे, 3 दूना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 तिया 18, 6 तिया 18 आ जाएगा। अब 18 जब आ जाएगा तो इस 7 को ऐसा तुरेंगे कि गुना करना पड़े तो आना चाहिए आपको, कितना आना चाहिए 3 दूना 6 तिया 18 और माइनस में, और ये माइनस 7x है तो यहाँ हमको आना चाहिए कि जो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस 9x और प्लस में 2x। देखिए माइनस 9x मतलब माइनस 9 प्लस 2 तो बचेगा माइनस 7 बचेगा। और यहाँ पर आपका माइनस 7 जब बच जाएगा उसके बाद में गुना करेंगे तो 9 दूना 18 और प्लस माइनस माइनस। देखिए दोनों में जो कॉमन मिलेगा हमको, दोनों में कॉमन मिलेगा 3x। क्या कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन मिलेगा। 3x निकाल लेंगे और 3x जब कॉमन निकाल लेंगे तो उसके बाद में क्या करेंगे समझिएगा। जैसे ये 3x कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के मतलब होता है, पिछले का हम समझाए थे कि भाग देना। निकालेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा केवल x, और यहाँ पर ये 3x निकाल लिए हैं कॉमन तो केवल 3 बचेगा। उसके बाद में इसमें देखेंगे तो 2 मिल रहा है कॉमन, 2 निकालेंगे तो 2 में से 2 का 2 से भाग देंगे खत्म, और 2 तिहाई 6 तो आपका हो गया, बराबर में 0 लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर चलेंगे 3x और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 और अंदर वाला एगो बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 3x प्लस में 2 बराबर में आ जाएगा आपका 0 और एगो x माइनस 3 बराबर 0। इसको पूछेंगे कि 3x बराबर, आराम से ये प्लस का है बराबर के a आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में x का मान पूछेंगे तो -2 और गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर पूछेंगे
तो x बराबर 3 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -2 -2/3 3 या जब द्विघात बहुपद है, बहुपद द्विघाते हैं काहे कि घात इसका 2 है। जब द्विघात बहुपद है इसका जो शून्यक होगा या मूल्य होगा वो 2 होगा तो हम मान सकते हैं एगो अल्फा होगा एगो बीटा होगा। अब लिख सकते हैं कि अतः अल्फा बराबर -2/3 और बीटा बराबर 3। यहाँ पर लिख सकते थे कि अतः अल्फा बराबर -3/2 और बीटा बराबर 2। तो इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब दूसरा जो है सेकेंड मेथड देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सेकेंड मेथड जो होता है, सेकेंड मेथड जो का चलता है वह द्विघात के हिसाब चलता है, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में क्या होता है से देखेंगे। तो एगो तो हो गया गुणनखंड करके और एगो कह सकता है कि द्विघात फार्मूला लागू करके, ठीक है ना। द्विघात फार्मूला लागू करके बनाइए। तो इसका जो फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बनाते कैसे हैं से देखिए। तो इसमें जो x² के गुणांक में रहेगा उसको a बोलते हैं, जो यहाँ पर आएगा x के गुणांक में आएगा उसको हम लोग b बोलते हैं, और जो लास्ट में बचेगा उसको c बोलते हैं। तो पता हो गया a का मान 2 है, b का मान 7 है, c का मान 6, ठीक है। अब बनाएंगे द्विघात फार्मूला लागू करके। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और बटा में आपका आ जाएगा 2a, बटा में क्या आ जाएगा 2a। अब चलते हैं यहाँ पर हल लिख के तब बनाना शुरू कीजिएगा। जैसे ये चलेंगे -b का मान है 7 तो -7 प्लस माइनस √b² मतलब -7 का स्क्वायर -4 a का मान 2 c का मान 6, कोई दिक्कत। अब बटा में आ जाएगा आपका बटा में 2 a का मान 2 a का मान 2। अब चलेंगे -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है। और ध्यान दीजिएगा माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49, -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49, यानी अगर माइनस में अंदर रहे पावर अगर सम होगा तो आंसर सम में प्लस में आएगा। अगर आंसर माइनस अगर पावर विषम होगा तो आंसर आपका माइनस में जाएगा। आपको पता है कि सम संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से कट जाता है वो सम होता है। तो मतलब यहाँ पर पावर सम है तो 49 हो जाएगा। और यहाँ पर -4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 से कितना आ जाएगा 48। जैसे ये 48 आ गया और बटा में आपका आ जाएगा 2 दूना 4, बटा में आ जाएगा 4। जैसे ये 4 आ जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं -7 प्लस माइनस और 49 में से एक गया 48, बटा में आएगा 4 बराबर। देखिए एक बेर चलेंगे x का मान तो एक बेर आ जाएगा -7 -1 और बटा में आपका हो जाएगा 4। क्यों अंदर एक स्टेप और टूट सकते हैं, लिख सकते हैं -7 बराबर, ठीक है, -7 और उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे तो -7 प्लस माइनस 1 और बटा में हो जाएगा आपका 4।
बटा में हो जाएगा 4। अब देखेंगे बराबर एक बेर लेंगे माइनस में, तो -1 और -7 और -1 तो आ जाएगा -8/4। काटेंगे तो आ जाएगा -2, खोलने के लिए बोले -2 आएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर चलेंगे आगे, तो x बरा एक बे प्लस का लिए हैं और एक बे माइनस का हो जाएगा, एक बे प्लस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 और +1 आपका आ जाएगा -6 पर बटा में 4। काटेंगे तो -3/2 लिख सकते हैं। अतः x बराबर एगो आंसर क्या आया था एगो आंसर आपका आया था -2 और एगो आंसर आया था -3। और इसमें जो हम लोग पहले बनाए थे उसका भी आंसर जो है यही आया था -2 बटा -3। तो आंसर जो है दोनों में देख के आएगा, खाली दोनों बनाने का नियम चेंज है। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -2/3। तो समझ में आया होगा। इस हिसाब से एगो क्वेश्चन और चलते हैं, फिर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x² प्लस में 4x प्लस में 6 क्वेश्चन ले लिए। चलेंगे लिखना पड़ेगा, हल लिख के सॉल्व करेंगे। एक का मान पूछेंगे, अगर हम पूछे कि a का मान, तो बता सकते हैं कि a का जो मान होगा 3 होगा, b का जो मान होगा 4 होगा और c का जो मान होगा 6 होगा। ठीक है, अब 6 होगा। द्विघात फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। चलेंगे इसके हिसाब से -b मतलब -3 प्लस माइनस b² मतलब -4, यहाँ पर b के जगह पर 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4, तब 4a का मान 3 और c का मान 6। c का मान क्या आ जाएगा, c का मान जो है 6 आ जाएगा। -4ac बटा में आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा, और a का मान जो है, a का मान हो जाएगा आपका, हो जाएगा a का मान 3, a का मान 3 हो जाएगा। -b प्लस माइनस √4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, काहे कि 4 गुने 4 मतलब 16, और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा +16 -4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 12 छक्का आ जाएगा 72, 12 छक 72 आ जाएगा। और बटा में जो आपका बटा में है 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। अब चलेंगे 4ac। अब यहाँ पर देखिए तो बनाएंगे इसको बराबर, सब जगह x लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस माइनस √72 में से घटाएंगे 16, तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 6 में से गया 5 -56, और बटा में आपका जो हो जाएगा 6। तो इसको इतना ही पर छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं एगो आंसर आता है x बराबर, एगो आंसर आ जाएगा माइनस में, एगो हो जाएगा प्लस में और एगो हो जाएगा माइनस में। यही आपका आंसर होगा। हम लिख सकते हैं कि अतः अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। तो इस टाइप से चलेंगे। दो विधि था, पहलुका जो विधि था गुणनखंड विधि था, गुणनखंड मेथड था, और दूसरा जो है द्विघात समीकरण का द्विघात फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाना था।
तो द्विघात फार्मूला जो होता है यही होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हम लोग चलेंगे इसी हिसाब से चलेंगे। अब चैप्टर में चलते हैं, आगे चैप्टर में चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 चलेंगे। एक्सरसाइज 2.1 इसमें चलने से पहले क्या होगा, इसमें जो हमको ध्यान देना है कि पहले इस पर ग्राफ इस टाइप से बनता है। देखना है कि जो ग्राफ ऐसे जाएगा वाई अक्ष को कई बार काटे, मतलब एक्स अक्ष को, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को जय बार काटेगा वही जो है इसका शून्यक होगा। इस टाइप से हमको चलना है चैप्टर 1 में। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है, एक नंबर जो दे रखा है कि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px शून्यकों की ज्ञात करें। px शून्य ज्ञात करना है। तो पहलुका जब का डायग्राम है इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर x है और यहाँ पर x डैश है, यहाँ पर y है और यहाँ पे y डैश है। और इस प्रकार से इसमें जो दिया हुआ है इसका शून्यक पूछा है। शून्यक पूछा है मतलब कि शून्य का संख्या जो हो जाएगा इसका px के शून्य की संख्या। तो px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यह जो है x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा है। x अक्ष को काटेगा तब जाके होगा, y कटेगा उससे हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर जो दिया हुआ फिगर में, 2 नंबर इस टाइप से दिया हुआ है। y है, y डैश है, x है, x डैश है, यहाँ पर o होगा कुछ और यहाँ पर इसको जो है इस प्रकार से जो है काटा है। तो देखिए y पर जो है y और y जो है x अक्ष पर कई बार काटा है, एक बार कटेंगे x अक्ष पर ही, तो इसीलिए इसका जो शून्यक हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से दे रखा है आपका, यहाँ पर x डैश x और y डैश, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ले गया है, ऐसे ले आया है और ऐसे चल गया है। इसका पूछेंगे शून्य की संख्या। देखिए x पर 1 बार 2 बार 3 बार, x अक्ष पर 3 बार कटा है, इसीलिए इसका जो शून्यक हो जाएगा 3 हो जाएगा। चौथा देखेंगे। चौथा तो देखिए इसको चौथा जो है इसको जो है 2 बार कटा है, x डैश y डैश। चौथा देखेंगे, चौथा का जो शून्यक होगा 2 होगा, क्योंकि देखिए x अक्ष पर 1 बार और 2 बार कटा है, x अक्ष पर 1 बार कटा है और 2 बार कटा है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। 5 नंबर जो आपका दे रखा है, 5 नंबर देखिएगा। तो 5 नंबर जो दे रखा है इस प्रकार से 5 नंबर है। 5 नंबर जो इस तरह से है, यहाँ पर क्या किया है ये देखिए, एक बार ऐसे ले आया है, ऐसे ले गया है और ऐसे ले आया है। तो देख सकते हैं इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4। शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 5 नंबर। बात तो हो गया 6 नंबर। छः नंबर चलते हैं। तो 6 नंबर में क्या बोला है? 6 नंबर में ये बोला है, 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर एक बार ऐसे कटा है, ऐसे ले गया है और यहाँ पर इस प्रकार से आया है
और इसको जो है ऐसे ले गया है। तो देखिए इसका जो शून्य की संख्या हो जाएगा, आप लोग खुद से दिमाग लगाइए कितना होगा। हम आगे अब देखते हैं। तो इसका जो शून्यक हो जाएगा एगो होगा, और यहाँ जो है यहाँ भी इसको यहाँ पर जो है कोई इस तरह से नहीं दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा फिगर में तो एक ही जगह से निकाल दिया है, तो यहाँ एक ही जगह कटेगा, इसीलिए जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो शून्य की संख्या जो है 3 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा नहीं देखेंगे, यहाँ पर ग्राफ को हम लोग देखेंगे कि अगर जो है यहाँ पर जो है नहीं पूरा भी बुझा रहा है न पूरा यू बुझा रहा है, लेकिन है भी टाइप में है, जो है क्वेश्चन जो दे रखा है भी टाइप में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देखेंगे कि अगर ग्राफ कैसे कैसे होता है से देखना। अगर ध्यान देंगे कि अगर जो है अगर क्या होगा, अगर यू शेप बनेगा, यू शेप अगर यू शेप बनेगा, ठीक है, अगर आकार यू आकार का होगा तो शून्यक का संख्या जो है आपका हो जाएगा 2। और अगर भी शेप बनेगा, अगर भी शेप बनेगा एक्स अक्ष पर इस टाइप से, अगर ऐसे गया तो यहाँ पर अगर यू बनेगा तो एगो बनेगा, और अगर भी शेप बनेगा तो भी शेप में जो है भी शेप में आपका शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर एक्स अक्ष जो है एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही इसका जो हो जाएगा शून्यक होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर यू भी बन रहा है और अगर 2 जगह से नहीं कट रहा है उसका मतलब है कि शून्य की संख्या भी 1 होगा न। अगर यू तरह से बनेगा मतलब कि एगो ऐसे काटेगा और एगो ऐसे काटेगा, तब जा कर के जो है आपका 2 शून्यक होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से काटेगा मतलब देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रहा है कि एक ही जगह जो है टच किया है। मतलब ये बात दिमाग में रहे चाहे नहीं रहे, हम समझेंगे सीधे कि जहाँ कटेगा एक्स अक्ष जो है एक्स अक्ष पर जय वो शेप बनेगा, जितना कटेगा उतना ही शून्यक होगा। भी होगा, अगर यू है अगर इस टाइप से है तो एगो 1 हो गया, एगो 2 हो गया, 2 हो जाएगा। अगर भी है ऐसे ले रहा है तो एक इसका भी 2 हो जाएगा। तो इस पर जो है इस बात पर हमको ध्यान विशेष नहीं देना है। ध्यान इस एक बात पर ध्यान रखना है कि जितना बार कटेगा एक्स अक्ष पर जय बार कटेगा, मान ले तो इसको देखिए यहाँ पर एगो कोई ऐसे है, अगर यहाँ पर पूछेंगे आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसका शून्य ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। तो इसका शून्य पूछेंगे तो आप आराम से कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और एगो 8। तो बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना है।